हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेई क्लासेस मेरिट। माय नेम इज एकता भारती। आप मेरे साथ पढ़ते हैं बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, जो बिहार पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। तो चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं अपने यूनिट सेकंड की तरफ। यूनिट सेकंड है हमारी डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, आज जो हमारी क्लास होने जा रही है वो होगी हमारी यहाँ पर लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन पर। किस पर? लॉग का फंक्शन होगा, उस पर हमें क्या करना है, हमें डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। ठीक है, जो हमारी क्लास है वो किस पर है? लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन पर। अब देखो ये है क्या, अगर हम मेरे पास इस टाइप के फंक्शंस गिवन हो, x की पावर x टाइप, क्या ये वेरिएबल है? x वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, मतलब फंक्शंस की जो पावर है वो भी मेरी किस में गिवन हो? फंक्शंस के में गिवन हो। साइन x है, साइन x की पावर x ले लो भाई, ये फंक्शन है और जो इसकी पावर भी है वो भी हमारी कैसी है? फंक्शंस में गिवन है। 1 प्लस लॉग एक्स की पावर x। देखो यहां पर भी हमारे क्या है? 1 प्लस एक्स, ये फंक्शन है और इसकी पावर जो है वो भी हमारी फंक्शंस में है। ठीक है, आर ऑफ द फॉर्म ऑफ, ये किस टाइप की है? वेरिएबल की पावर जो है वो किस में? वेरिएबल में। ठीक है, ठीक है, आज क्वेश्चन में अगर हमारे पास इस टाइप के फंक्शंस गिवन हो, या फिर हमारे पास ठीक है मोर देन टू फंक्शन, more than two more functions, या फिर ये प्रोडक्ट फॉर्म में लिखे हो, इन प्रोडक्ट, या फिर डिवीजन फॉर्म। देखो क्या कह रहा है ये कि x की पावर x दिस आर द ऑफ फॉर्म ऑफ वेरिएबल की पावर वेरिएबल फॉर्म में, या फिर हमारे मोर देन, ये देन है, मोर देन टू मोर देन फंक्शन इन प्रोडक्ट फॉर्म। इनको या तो हमारे कुछ इन भाई दो, ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, इन दोनों एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, और ये सब प्रोडक्ट में लिखे हुए हो या फिर डिवीजन फॉर्म में लिखे हुए हो। तो किस तरीके से करेंगे? देखो इस तरीके से, ये कह रहा है मोर देन मोर फंक्शंस इन प्रोडक्ट फॉर्म, ये इस तरीके से कह रहा है कि अगर मैंने माना ये लिखा हुआ है x की पावर साइन x इंटू कॉस x की पावर 1 प्लस लॉग x। ठीक है भाई, अगर दो फंक्शन है, दो फंक्शन किस में लिखे हुए हैं? प्रोडक्ट में। तो हम इसका डिफरेंशिएशन किस तरीके से करेंगे? भाई डिवीजन में भी हो सकते हैं, इसके अपॉन में भी मान सकते हैं, 1 प्लस लॉग एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर क्या लिखा है भाई, दो या दो से ज्यादा ही तो फंक्शन है हमारे पास, दो है या दो से ज्यादा फंक्शन है, और ये हमारे किस फॉर्म में भी मिल सकते हैं? प्रोडक्ट फॉर्म में भी मिल सकते हैं, डिवीजन फॉर्म में भी मिल सकते हैं। तो हम इनका डिफरेंशिएशन करेंगे किस तरीके से? तो वही चीज बता रहा है यहाँ पर कि हमें देखो डिफरेंशिएशन करना किस तरीके से है, वही लिखा हुआ है प्रोडक्ट और डिवीजन फॉर्म। तो हम यहाँ पर जो भी हमारा फंक्शन था, जो भी अभी मैंने यहाँ पर लिखा था, इसको हमें क्या मानकर चलना है? वी पुट इक्वल्स टू वाई। हमें क्या करना है, जो हमें फंक्शन गिवन है उसको हम y मानकर चलेंगे। क्या करेंगे? y मानकर चलेंगे। ठीक है, y मानने के बाद देन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। क्या करना है हमें? जब हमारे हमने क्या किया, y फंक्शन माना, y मानने के बाद हमें क्या करना है? दोनों साइड्स लॉग लेना है। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड एंड देन अगेन यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ लोगैरिथम। ठीक है, हमें क्या करनी है फिर इसके बाद? हमें लोगैरिथम प्रॉपर्टीज यूज करनी है, एंड देन उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? सेपरेट करके उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आया सभी को समझ में? ठीक है, तो देखो फॉर्म, देन we put equals to y and taking log on both
फिर क्या करना है हमने, जो भी हमारा फंक्शन गिवन है उसको y के पर रखना है एंड देन टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, देन वी कैन अप्लाई द लॉज ऑफ लोगैरिथम। फिर हमें क्या करना है, अपने लॉज अप्लाई करने किसके, लॉग फंक्शंस के। ठीक है, लॉग फंक्शन से क्या करना है, आप यहाँ पर लॉग अप्लाई मतलब फंक्शन से अप्लाई कर देना, फिर ठीक भाई कर सकते हैं एंड देन उसको फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर क्या कर सकते हैं, उसको फिर डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन सच टाइप ऑफ, और इसी टाइप के डिफरेंशिएशन को हम क्या कहते हैं यहाँ पर, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। आया सभी को समझ में, सच टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। आया समझ में, क्या करना है हमें यहाँ पर। ठीक, तो ये हमारे क्या था, ये तो हमारा मेथड था कि किस तरीके से अप्लाई करना है। अब क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन से आपको इजीली समझ में आएगा कि किस तरीके से क्या करना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, डिफरेंशिएट करना है हमें इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, यहाँ पर भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है, फिर अपॉन में यहाँ पर भी दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है, और किस फॉर्म में लिखा हुआ है, डिवीजन की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, फर्स्टली हम क्या मान के चलेंगे इसको, y के इक्वल x प्लस, क्वेश्चन करने से पहले मैं लॉज भी बता देती हूँ। देखो लॉज ऑफ देख लेते हैं ना, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक। फर्स्ट है हमारे पास, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि log a की पावर m इंटू एन, क्या लिखा हुआ है, log ऑफ m इंटू एन। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, चलो log m प्लस log n, यहाँ पर बेस कितना है, ए बेस। ठीक है, सेकेंड log ऑफ, अगर m अपॉन n लिखा हुआ है किसमें, डिवीजन की फॉर्म में, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, log, यहाँ पर ये कुछ नहीं है, log ऑफ a की पावर m, सॉरी log a बेस टू दी पावर m माइनस, माइनस हो जाएगा, डिवीजन में क्या होता है माइनस n। ठीक है, थर्ड log a बेस टू दी पावर m की पावर है हमारी यहाँ पर n, क्या लिखा हुआ है, log m की पावर n। तो क्या होता है इसमें, n पावर आगे आ जाती है और बाकी हमारा log फंक्शन में आ जाता है। ठीक है, तो क्या हो गया, n पावर आगे आ गई, log a बेस टू दी पावर m। ठीक है, ये हुआ हमारा यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर log a की देखो, फोर्थ है हमारे यहाँ पर log a बेस टू दी पावर m। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं log m अपॉन में log a, क्या लिख सकते हैं, log m अपॉन में log a। और नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर फिफ्थ, अगर ये लिखा हुआ है log a बेस टू दी पावर m, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में log m। ठीक है, ये हमारे कुछ लॉज थे जो हमें क्या करना है, पढ़ने हैं। log a बेस टू दी पावर m को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस, सॉरी 1 अपॉन में log m बेस टू दी पावर a। बस क्या होती है, बेस चेंज हो जाता है, यहाँ पे a बेस टू दी पावर m है, यहाँ पर 1 अपॉन में m बेस टू दी पावर a हो जाएगा। ये कुछ लॉज है, ये आपको क्या होना चाहिए, पता होने चाहिए। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन में नोट डाउन करो। ठीक, देखो अगर हमारा log मतलब m इंटू एन लिखा हुआ है, log m इंटू एन, तो हम इसे लिख सकते हैं log m प्लस log n।
log m अपॉन n है तो log m माइनस log n, log m की पावर n है तो n log m, ठीक। log a की पावर m है तो log m अपॉन में log a बेस टू दी पावर m है तो 1 अपॉन में log m बेस टू दी पावर n। मतलब यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ हमारा बेस चेंज हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन। देखो ये था हमारा, हमने क्या किया, इसको y के इक्वल मान के चले, y इज इक्वल्स टू x प्लस 2 की पावर 1/3 x प्लस 6 की पावर 2/3 अपॉन में x माइनस 4 की पावर 1/2 x प्लस 3 की पावर 1/4, ठीक है। फिर फर्स्ट कहते हैं स्टेप टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या लिया हमने, लॉग लिया, तो ये आया log y और इज इक्वल्स टू log ऑफ, इस साइड क्या है x प्लस 2 की पावर 1/3 इंटू एक्स प्लस 6 की पावर 2/3 और अपॉन में x माइनस 4 की पावर 1/2 x प्लस 3 की पावर 1/4, यह है हमारा, ठीक। अब देखो ये हमारा 2 है ना, अब यहाँ पे क्या लिखा है log a अपॉन में b, तो log a माइनस b, ठीक है। प्रॉपर्टी लगाई हमने log a माइनस log b, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तो हमने प्रॉपर्टी कौन सी लगाई, यहाँ पर हमारी जो प्रॉपर्टी लगी है वो लगी है यहाँ पर log a अपॉन b की, क्या लिख सकते हैं log a माइनस log b, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये क्या लिखा हुआ है log m इंटू n, ये तो लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रॉपर्टी है log m n की, तो इसको क्या लिख सकते हैं log m प्लस log n, ठीक। तो यहाँ इसको हम लिख दे log m प्लस n, तो देखो यहाँ पे क्या लगेगी log x प्लस 2 की पावर 1/3 प्लस log x प्लस 6 की पावर 2/3 लिख सकते हैं। फिर माइनस log, ऐसे सेम एज इट इज यहाँ पे log m प्लस n, और ये माइनस है तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो log x माइनस 4 की पावर 1/2 और माइनस log x प्लस 3 की पावर 1/4, ठीक है। ये लिख दिया हमने यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, देखो अब यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी log m की पावर n की, तो क्या प्रॉपर्टी होती है log पावर आगे आ जाती है, log फंक्शन में ऐसे रह जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा 1/3 आगे आ गया log x प्लस 2, ठीक। यहाँ पर 2/3 log x प्लस 6, यहाँ पर माइनस 1/2 पावर आगे आ गई log x माइनस 4, यहाँ से माइनस 1/4 और log x प्लस 3, ये आ गए हमारे यहाँ पर फंक्शन। अब देखो अब हमारे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा y है भाई, अब हमारी सारी लॉगरिथम प्रॉपर्टी खत्म हो गई, ठीक है। अब हम यहाँ पे नॉर्मली इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं log x का, log का, ठीक है। तो देखो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो यह आया dy ओवर dx, या देखो 1/3 कांस्टेंट बाहर रखा, log x, x क्या है x प्लस 2, तो इसको हम लेफ्ट कर लेंगे फंक्शन कुछ और, मतलब x मान लेंगे इस पूरे को, तो log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में x प्लस 2, और x प्लस 2 का करेंगे तो x का 1 और 2 का कांस्टेंट, मतलब 2 कांस्टेंट है तो 0, तो 1 प्लस 0 1, तो 1 ही आएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। सेम एज इट इज 2/3 log x प्लस 6 का 1 अपॉन x, तो x क्या x प्लस 6 और इसका करेंगे तो 1, ठीक। माइनस 1/2 सेम एज इट इज log x का 1 अपॉन x और इंटू 1, फिर माइनस 1/4 1 अपॉन में x प्लस 3 इंटू 1, यह है मेरा डिफरेंशिएशन। अब देखो यहाँ पर हम इसे क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में 3x प्लस 2 प्लस 2 अपॉन 3x प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 2x माइनस 4 और माइनस 1 अपॉन 4x प्लस 3, भाई ये है हमारा, और यही हमारा क्या है dy ओवर dx, ठीक है। ये आ गया हमारा इसका डिफरेंशिएशन। हमने यहाँ पर
टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लिया था ना। देखो मैंने यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी। क्या मिस्टेक की यहाँ पर? ये वाला पार्ट तो ठीक है, यहाँ पर ये y नहीं था, यहाँ पे log y। भाई हमने यहाँ पर दोनों तरफ log लिया था ना, तो log y था। मैंने डिफरेंशिएशन कहाँ से स्टार्ट किया? ये हमारे यहाँ से log y चल रहा है इक्वल में, इस पर नहीं ध्यान दिया मैंने। अभी तो हमने सिर्फ यहाँ पर ये था ना, देखो यहाँ से डिफरेंशिएशन किया हमने। भाई log y इज इक्वल टू दिस, तो हमें यहाँ पर भी तो करना है, हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो log y का डिफरेंशिएशन 1/y। भाई log x का डिफरेंशिएशन 1/x, फिर ये y फंक्शन भी तो है, इसका भी तो करेंगे, तो dy ओवर dx। बस ये चीज ध्यान रखनी थी। यहाँ dy ओवर dx, यहाँ पे लिख दो 1/y इंटू dy ओवर dx। ठीक है, बस अब देखो हमें निकालना है dy ओवर dx, तो ये हमारा क्या होगा, ये y इस साइड चल रहा है। ठीक, तो 1/3 x प्लस 2 प्लस 2/3 x प्लस 6 और माइनस 1/2 x माइनस 4 और माइनस 1/4 x प्लस 3। अब देखो, अब सिर्फ यहाँ पे क्या करना, y की वैल्यू रख देना। भाई y है, y हमारा क्या था, y था हमारा ये पूरा हमने y माना, y की वैल्यू उठाकर आप यहाँ रख दोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू रख देना। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ दिस। हमने इसको क्या माना, इस फंक्शन को हमने y माना, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो log, या लिख देती हूँ टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। देखो क्या आएगा, log y इज इक्वल्स टू log sin x की पावर cos x प्लस log cos x की पावर sin x। भाई लिख सकते हैं हम इसको इस तरीके से, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब देखो देखो पर हम यहाँ पे log m प्लस n थोड़ी लिख सकते हैं। देखो इसको हम, भाई हम इसको यहाँ पे log m प्लस, यह था ना log लिया था, तो log ये था, ये log m प्लस n अंदर थोड़ी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो log m इंटू n को तो लिख सकते हैं log m प्लस n। तो हम यहाँ पे देखो क्या करते हैं, y इज इक्वल टू, इस पूरे को मैं ऐड कर लेती हूँ u और प्लस v, लिख सकते हैं, जहां पर u क्या है मेरा, sin x की पावर cos x, बस इक्वेशन को फर्स्ट माना। ठीक है, और v है मेरा यहाँ पर cos x की पावर sin x। ठीक है भाई, यही है फंक्शन। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है। भाई मेरे को y को तो डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, डिफरेंशिएट करेंगे तो dy ओवर dx इज इक्वल्स टू du ओवर dx प्लस dv ओवर dx। भाई यही निकालना है, तो मेरे को क्या करना है, u को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, ऐसे सेम एज इट इज v को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो 1/1 करें, तो देखो यस को यहाँ पर लिख देते हैं हम, ये हमारा u भी है, यहाँ पे लिख दिया dy ओवर dx इज इक्वल्स टू du ओवर dx प्लस dv ओवर dx। इसी को हम मान लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस u को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। 1/1 करेंगे, पहले हम u को कर लेंगे फिर v को, तो पहले हम u को लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log, तो ये आ गया log u इज इक्वल्स टू log sin x की पावर cos x। भैया है हमारा log m की पावर n, पावर आगे आ जाएगी, तो ये आ गया हमारा cos x इंटू log sin x। भाई लिख सकते हैं हम इसको ऐसे, और ये है हमारा log u। अब करते हैं डिफरेंशिएट, अब करो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/u, और u का करेंगे तो du ओवर dx। ठीक है, अब देखो
ये u मानो, इसको पूरे को v मान लो, भाई ये पूरा v हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगा दें। तो देखो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस सेकंड एज इट इज, फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब देखो क्या आएगा यहाँ पर, cos x log x, इसको x मानेंगे तो log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन साइन एक्स, फिर साइन x का करेंगे जिसको लेट किया cos x, फिर प्लस log साइन x एज इट इज, फिर इसके बाद है d ओवर dx cos x का डिफरेंशिएशन माइनस के साइन x, यह है मेरा। अब देखो अब यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर ये कितना हुआ, cos स्क्वायर x अपॉन में साइन x, और यहाँ पे माइनस के साइन एक्स लॉग भैया आया। और देखो यहाँ पे क्या चला है, 1 अपॉन यू डी यू ओवर डी एक्स, इस यू को इस साइड ले गए तो डी यू ओवर डी एक्स, और यू क्या था मेरा, भाई यू क्या माना मैंने यहाँ पर, यू साइन एक्स अपॉन साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, तो यू की वैल्यू रख दे यहाँ पर आ गया साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, और यहाँ पर आया cos स्क्वायर x अपॉन साइन एक्स माइनस साइन एक्स log साइन एक्स, यह है मेरा। ये आ गया मेरे यहाँ पर डी यू ओवर डी एक्स। ऐसे अब मेरे को क्या चाहिए, v क्या था मेरे यहाँ पर v क्या है, cos x की पावर साइन x, तो vx भी निकाल लेते हैं यहाँ पर। देखो नेक्स्ट पेज पे निकालते हैं, v है मेरा यहाँ पर cos x की पावर sin x, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो log v यहाँ पे पावर आगे आ जाएगी sin x log cos x, ये आएगा ना। एक सेकेंड फंक्शन और देख लेते हैं एक बार, cos x की पावर sin x है, cos x की पावर sin, ठीक है ठीक। अब देखो अब मेरे को क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे log v का 1 अपॉन v और v का dv ओवर dx, यहाँ पर इसको फर्स्ट u माना, इस पूरे को v, तो u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v, फिर v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u, ठीक है। अब देखो 1 अपॉन v dv ओवर dx, साइन x एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन log x का 1 अपॉन x और cos x का माइनस के साइन x, बताया चेन रूल बताया था प्रीवियस क्लास में, मैंने चेन रूल भी आपको बता रखा है, ठीक है। तो इसी तरीके से करेंगे, फिर प्लस log cos x और साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस के साइन स्क्वायर x अपॉन में cos x, और फिर प्लस cos x, और यहाँ आ गया log cos x, ठीक है। ये आ गया मेरा dv ओवर dx, और देखो v है, v की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है हमारा, cos x की पावर sin x था, ठीक है। ये आ गया मेरा dv ओवर dx। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इन दोनों को सम करके लिख देते हैं, भाई सम करके तो लिखेंगे। अब पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो देखो फर्स्ट में रखो, भाई क्या था हमारा, यहाँ था y इज इक्वल्स टू यू प्लस बी, इसी को हमने माना था dy ओवर dx, डिफरेंशिएट किया था तो du ओवर dx प्लस dv ओवर dx, ये था। तो देखो dy ओवर dx आएगा क्या, du ओवर dx था क्या, sin x की पावर cos x लिखे, sin x की पावर cos x, फिर cos स्क्वायर x अपॉन साइन x, cos स्क्वायर x अपॉन साइन x माइनस साइन x log साइन x, ठीक, माइनस साइन x log साइन x, ठीक है। और फिर प्लस ये है हमारा, तो क्या है cos की पावर साइन x प्लस cos x की पावर साइन x, और यहाँ पे आया माइनस के साइन स्क्वायर x अपॉन cos x, और माइनस
सॉरी प्लस cos x log cos x, और यही हमारा इसका क्या है सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरीके से करेंगे क्वेश्चन भाई। देखो इसको हम अरेंज नहीं कर सकते बाकी कुछ भी, तो इसका आंसर यही होगा, खत्म। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन का कोएफिशिएंट मतलब डिफरेंशिएशन निकालना है। तो इसको मैं मान लेती हूँ y इज इक्वल्स टू x की पावर x टेकिंग log ऑन बोथ साइड। तो क्या आएगा, log y इज इक्वल्स टू log x की पावर x। तो देखो x की ये पावर है, इस ये आगे आ गई, तो x log x की पावर x हो गया भाई, लिख सकते हैं। फिर अगेन यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाई, देखो भाई ये log y इक्वल है log y इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पर फिर अगेन प्रॉपर्टी लगेगी किसकी, log x की पावर x log m की पावर n की n log m। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, x इंटू ये x तो एज इट इज है, ये एक और x आया तो यहाँ पर आ गया log x। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, log y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर log x। अब देखो यहाँ पर डिफरेंशिएट कर दो, ये क्या लिखा हुआ है u, ये क्या लिखा हुआ है v, प्रोडक्ट रूल लगा के डिफरेंशिएट करेंगे। तो टेकिंग सॉरी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करो तो 1/y dy over dx is equals to u as it is डिफरेंशिएशन ऑफ v क्या है log x, फिर प्लस v as it is डिफरेंशिएशन ऑफ u। हो गया डिफरेंशिएशन, अब से सोल्व कर दो, क्या आएगा हमारा x स्क्वायर log x का डिफरेंशिएशन 1/x। ठीक है, फिर प्लस log x, इसका x की पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स की पावर n, तो x की पावर 2 है तो इसका क्या आएगा 2x, बता रखा है भाई, x की पावर 2 है तो क्या जाएगा 2x की पावर 2 माइनस 1 मतलब 2 इंटू एक्स की पावर 1। ठीक, देखो इस एक x से x कैंसिल हुआ तो आया x प्लस 2x log x। अगर मैं यहाँ से x को मान लूँ तो आ जाएगा 1 प्लस 2 log x। ठीक है, और ये है हमारा dy ओवर dx और 1 में y। भाई ये आया, अब y हमने क्या माना है, जो माना है उसको यहाँ पर रख देंगे हम, dy ओवर dx, y है हमारा यहाँ पर x की पावर x इंटू एक्स 1 प्लस 2 log x। ये आ गया हमारा इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, आज सभी को समझ में किस तरीके से डिफरेंशिएट किया, कुछ नहीं करना, y फंक्शन मानना है, y फंक्शन को मान के टेकिंग log ऑन बोथ साइड log की प्रॉपर्टी लगा दो एंड देन उसके बाद डिफरेंशिएट कर दो। आज देखो जैसे हमने इसके इक्वल में y माना तो क्या आ जाएगा, log लिया तो log y इज इक्वल्स टू x log 1 प्लस 1/x। ठीक है, अब नॉर्मली डिफरेंशिएट कर दें, इसे u मान लें, इसे पूरे को v मान लें, डिफरेंशिएट करो क्या आएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इधर आएगा 1/y dy ओवर dx इज इक्वल्स टू u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v, फिर प्लस v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u, x है हमारा। ठीक है, ये u कहाँ से लिख दिया, ये x। ठीक है, तो x आया, अब log x, इसको x मान ले पूरे को, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1 में 1 प्लस 1/x, और फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कांस्टेंट टर्म का 0 प्लस 1/x, ये किसको क्या लिख सकते हैं x की पावर -1, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1 आ गया, -1 एक मतलब एक माइनस हो जाएगा तो -1/x स्क्वायर, तो ये इसका डिफरेंशिएशन आया क्या माइनस के 1/x स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस log 1 प्लस 1/x और x का डिफरेंशिएशन 1। सोल्व करें, अब देखो सोल्व करके क्या आएगा, भाई ये x है, ये x प्लस 1 और एक x ऊपर चला गया, ये आ गया x प्लस 1, और यहाँ पर ये है हमारा माइनस के 1/x स्क्वायर। ठीक है, और फिर प्लस ये है हमारा यहाँ पर log 1 प्लस 1/x। ये देखो इस x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कैंसिल हुआ तो यहाँ पर जो बचा ये बचा हमारा माइनस के 1/x प्लस, और यहाँ पर ये है ये हमारा log 1 प्लस 1/x। ठीक है, और इधर क्या है 1/y dy ओवर dx, dy ओवर dx इधर रखा, यहाँ पर ये क्या था हमारा
log 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर एक्स। ठीक है, शायद y फंक्शन हमारा यही था। देखो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर एक्स है, ये यहाँ पे log नहीं आएगा बस। ठीक, और बाकी बचा हुआ ये है, ये हमारा माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस लॉग 1 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा क्या होता है, फिनिश होता है। ठीक, आए सभी को समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 ये है हमारा। क्या करते हैं इसमें, y इक्वल मान के चलते हैं भाई, इसके इक्वल में y माना, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। देखो तो क्या आएगा इधर, log y इज इक्वल्स टू log 2 की पावर x, x की पावर 4 cot 2x अपॉन में e की पावर x स्क्वायर। भैया है मेरा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉपर्टी लगा दे, कौन सी, log m अपॉन n, डिवीजन की प्रॉपर्टी। तो क्या आएगा, log m माइनस log n। तो हम इसे लिख सकते हैं भैया, तो log y रहा, ये आ गया हमारा log 2 की पावर x, x की पावर 4 cot 2x और माइनस log e की पावर x स्क्वायर। मैं लिख सकते हैं इसको। आप देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं यहाँ से हटा, या अब देखो यहाँ पर हम क्या करें भाई, ये हमारे क्या लिखा हुआ है, log m n, log m n की प्रॉपर्टी से क्या लिख सकते हैं इसको, log m प्लस log n। अब यहाँ पे 3 प्रोडक्ट लिखी हुई है फंक्शन की, तो यहाँ पे एक और मान लें z है, तो log क्या आ जाएगा, log z भी आ जाएगा। ठीक है, तो हम देखो मल्टीप्लीकेशन वाली प्रॉपर्टी लगाई, तो हम इसे लिख सकते हैं log 2 की पावर x प्लस log x की पावर 4 प्लस log cot 2x। ठीक, और यहाँ पर देखो वही log x की पावर m, तो पावर आगे आ जाएगी, तो जाएगा x स्क्वायर log e। और हमें पता है log e क्या होता है, 1 होता है। लिख देती हूँ यहाँ पे log e, क्योंकि बेस सेम होने पर ये log का फंक्शन होता है 1 आ जाता है। ठीक है, तो यह है हमारा। अब हमारे यहाँ पर देखो क्या चल रहा है, इधर है हमारा log y। अब देखो log y प्रॉपर्टी लगाएं, log m की पावर n, तो m आगे आ गया, ये x आ गया, तो log 2 सेम एज इट इज 4 आ गया है log x, फिर प्लस ये तो एज इट इज रहा, और यहाँ पर ये x स्क्वायर हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, अब देखो अब हो गया है सॉल्व। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है इसको। भैया हम इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो देखो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। फंक्शन चेंज हो गया भाई, लॉज भी लगा दिए सारे। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो क्या आएगा, 1 अपॉन y dy ओवर dx। x एज सॉरी log, यहाँ पे डिफरेंशिएट किया तो देखो log 2 तो कांस्टेंट है, log 2 तो ऐसे ही रहा, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ किसका हो गया, x का, फिर प्लस 4 बाहर ऐसे d ओवर dx log x का, फिर प्लस d ओवर dx log cot 2x का। ठीक, फिर प्लस d ओवर dx x स्क्वायर का। डिफरेंशिएट किया हमने यहाँ पर। अब देखो भाई यहाँ पे 1 अपॉन वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू log 2 x का डिफरेंशिएशन 1, फिर प्लस 4 log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, फिर प्लस log x, इसको cot x को x मानेंगे, तो log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, तो cot 2x, फिर cot 2x का करेंगे, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस के cos x स्क्वायर, cot x ये 2 है, फिर एक और फंक्शन है तो इसको मान लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस के cos x स्क्वायर 2x, फिर इस 2x का करेंगे तो 2 आएगा, फिर प्लस इस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। ठीक, यह है हमारा। अब सॉल्व कर दो इसे बस। देखो 1 अपॉन वाई डी वाई ओवर डी एक्स, ये क्या है log 2 प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन cot 2x। देखो माइनस में लिख दे इसे, हम इसे लिख सकते हैं माइनस के 2 cos x स्क्वायर 2x अपॉन में cot 2x। ठीक है, और फिर प्लस 2x, ये आ गया हमारा। अब देखो
डी वाई ओवर डी एक्स, इस y को इस साइड ले आए, जब हम y इस साइड लेकर आएंगे तो y हमारा है क्या, 2 की पावर x, x की पावर 4, 2 की पावर x, x की पावर 4 cot x और अपॉन में e की पावर x। भाई ये आ गया हमारा y, बाकी बचा हुआ फंक्शन हमारा एज इट इज लिख दो, log 2 प्लस 4 अपॉन log x माइनस 2 cos स्क्वायर 2x cos x स्क्वायर है, और अपॉन में cot 2x और फिर प्लस यहाँ पे 2x, ठीक है। और यही हमारा क्या है इसका आंसर, dy ओवर dx। आए समझ में, किसी को कोई डाउट यहाँ पर, यही हमारा क्या है इसका सॉल्यूशन, ठीक। अब देखो एक सेकेंड, यहाँ पर ये माइनस में था, यहाँ पर मैंने प्लस कैसे कर दिया, ये देखो यहाँ पे भाई ये हमने माइनस में लिखा था ना, ये टर्म यहाँ पे माइनस में है, बस ये चीज गलती हुई, यहाँ पे माइनस में आएगा, माइनस में है यहाँ पे, ये भी यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो है यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा, फिर माइनस में आने, यहाँ पे भी माइनस और ये यहाँ पे भी माइनस और ये यहाँ पे भी माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ठीक है। ये है हमारा सोल्यूशन, और यहाँ पे भी है हमारा माइनस, माइनस के 2x, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने log m अपॉन n की प्रॉपर्टी लगाई थी ना, तो बाय मिस्टेक कर दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 तो देखो, ये क्या लिखा हुआ है, इफ y इज इक्वल टू cos x की पावर log x, dy ओवर dx निकालना है, तो y तो है टेकिंग log, तो आ जाएगा log y इज इक्वल टू ये log x आगे आ गया और log cos x, या इसको u माना और इसको v माना, प्रोडक्ट रूल लगा के क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो log x का 1 अपॉन x और dy ओवर dx इज इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज रहा डिफरेंशिएशन ऑफ v, फिर प्लस v एज इट इज रखा डिफरेंशिएशन ऑफ u, या हमारा log x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ log cos x का, भाई log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, cos x का करेंगे तो माइनस के sin x, अब तो आ गया होगा आपको करना, ठीक है, किस तरीके से डिफरेंशिएट मतलब डिफरेंशिएशन सोल्व करते हैं, log cos x और log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, ठीक है, और x का करेंगे तो 1 है ही हमारा यहाँ पर। चेन रूल लगानी है ना, चेन रूल आपको बता रखी है, 1 अपॉन वाई डी वाई ओवर डी एक्स। अब देखो 1 अपॉन वाई डी वाई ओवर डी एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस के साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, तो माइनस के टेन एक्स और इनटू में लॉग एक्स, और यहाँ पर देखो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स लॉग कोस एक्स, ठीक। तो डी वाई ओवर डी एक्स निकालेंगे, तो यहाँ पर देखो y की वैल्यू क्या है, y है हमारा cos x की पावर log x, तो cos x की पावर log x, और यहाँ पर है माइनस के tan x log x प्लस 1 अपॉन x log cos x, यह है हमारा dy ओवर dx, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, डिफरेंशिएशन। आए सभी को समझ में। अब देखो नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है यहाँ पर, ये है हमारा क्या, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, देन प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो देखो फंक्शन क्या है हमारा, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। भाई ये है, क्या करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। भाई देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 1/2, भाई लिख सकते हैं। टेकिंग लॉग लिया तो देखो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो इधर आएगा ये log y इज इक्वल टू, आ जाएगा 1/2 बाहर आ गया, और log 1 माइनस एक्स अपॉन 1, यह है मेरा यहाँ पर। अब देखो अब हमने यहाँ पर क्या किया, डिफरेंशिएट कर दें इसको, भाई डिफरेंशिएट ही तो करना है। अब हम क्या करते हैं, टेकिंग डिफरेंशिएशन
टेक डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट करो तो 1/y log x का, ठीक, और dy ओवर dx। इधर 1/2 रहा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, इसको पूरे को x माना और फिर इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे d ओवर dx 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने डिफरेंशिएट इसको करेंगे, यहाँ पर हमें प्रोडक्ट रूल लगाना, सॉरी क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा। तो देखो ये आया 1/y dy ओवर dx इज इक्वल्स टू, इसको ऊपर लेगा 1/2, यह जाएगा 1 प्लस एक्स और अपॉन में 1 माइनस एक्स। भाई लिख सकते हैं इसको ऐसा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। अब यहाँ पर क्या करो, यहाँ पे डिवीजन रूल लगा दे, तो डिवीजन रूल क्या आएगा 1 प्लस एक्स का होल 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ 1 माइनस एक्स, फिर माइनस 1 माइनस एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस एक्स। ये हमने यहाँ पे क्वोशिएंट रूल लगा दिया। ठीक है, क्वोशिएंट रूल पता है क्या होता है, डी ओवर डी एक्स यू अपॉन वी है, तो क्या होता है वी स्क्वायर वी एज इट इज डी वी डी यू ओवर डी एक्स माइनस यू एज इट इज डी वी ओवर डी एक्स। ये है हमारे यहाँ पर क्वोशिएंट रूल। ठीक, नोट डाउन करो, ये है हमारा क्वोशिएंट रूल और यही हमने यहाँ पर अप्लाई किया। ठीक है, देखो इसको मैं हटा ही देती हूँ यहाँ से। अब देखो यहाँ पे 1/y dy ओवर dx इज इक्वल टू 1/2 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स। अब देखो इसे सोल्व करो, 1 प्लस एक्स एज इट इज 1 का 0 x का माइनस सॉरी x का 1 होगा और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी, तो -1 माइनस 1 माइनस एक्स एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा 1 और अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो सोल्व करें, 1/y dy ओवर dx इज इक्वल टू 1/2 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स। यह है मेरा 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करें, सोल्व करें इसे, -1 माइनस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो इस प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ पर क्या बचा 1/y dy ओवर dx इज इक्वल टू 1/2 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स और यहाँ पर ये हो गया 1 माइनस एक्स -1 -2 और अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। एक पावर इस 1 प्लस एक्स से ये कैंसिल हो गई। अब देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा 1/y dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस के 1/1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। अब हमें प्रूफ क्या करना था, अब देखो हमें चाहिए dy 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy ओवर dx प्लस y। अब देखो मैं इसे लिख सकती हूँ 1/y dy ओवर dx, इसे क्या लिख सकते हैं माइनस के 1/1। भाई a माइनस बी a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर की आइडेंटिटी बनेगी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस साइड ले गए dy ओवर dx और ये y इस साइड ले गए तो माइनस के y। ठीक है, अब देखो और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy ओवर dx प्लस y इज इक्वल टू 0, इस माइनस y को इस साइड ले और यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। अगर आपका इस तरीके से प्रूफ ना हो तो जो भी डिफरेंशिएशन गिवन है, यहाँ पे dy ओवर dx गिवन था, फिर dy ओवर dx निकालते LHS के अंदर पुट करके RHS के इक्वल दिखा देते। इस तरीके से भी कर सकते हैं, वरना आपका नॉर्मली प्रूफ होता है तो ऐसे प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, आप देखो ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को आपको करना है। यहाँ पर क्वेश्चन है फर्स्ट 1 प्लस एक्स की पावर 1/x टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये जाएगा 1/x log 1 प्लस एक्स। इसको यू मानना, इसको भी मानना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3 लिखे हैं फंक्शन sin 2x sin 3x sin 4x टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो क्या आएगा log y इज इक्वल टू log sin 2x प्लस log sin 3x प्लस log sin, इसको तो हम नॉर्मली फिर सोल्व कर सकते हैं, इसका डिफरेंशियल इसका डिफरेंशियल इसका, इसको क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पर हम डिवीजन रूल लगाओगे तो ये आएगा 2 log x प्लस 1 प्लस 1/2 log x माइनस 1 और माइनस 3 log x प्लस 2 और यहाँ पर हम करेंगे माइनस में आएगा
ठीक है भाई, माइनस में क्या आएगा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस के एक्स लॉग ई, ठीक है। तो ये आएगा, फिर आप इसको यहाँ पे 1/y तो है ही, सॉरी लॉग y तो है, नॉर्मल इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करके लिखा हुआ है, ठीक। अब नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, यह भी कराया इस तरीके का क्वेश्चन, ठीक है, इसको कर लेना। यहाँ पर देखो x की पावर y इज इक्वल्स टू e की पावर x माइनस वाई, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड तो क्या आ जाएगा y log x इज इक्वल्स टू x माइनस वाई log e। तो ये तो हमारा 1 हो गया, तो y इज इक्वल्स टू log x इज इक्वल्स टू x माइनस वाई। डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो भाई इसको u मान लो, इसको v मान लो, ठीक। अब देखो डिफरेंशिएट किया तो y इज फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन dy ओवर dx। ऐसे ही x का करा विद रिस्पेक्ट टू x करें तो 1 आएगा, dy ओवर dx आ जाएगा इसका, फिर dy ओवर dx एक साथ ले लो तो देखो क्या आएगा, यहाँ पे y अपॉन x प्लस, इसको इस साइड ले लेते हैं हम, ऐसा करते हैं, dy ओवर dx कॉमन लिया तो यहाँ पे आया log x प्लस 1 और यहाँ पे 1 माइनस y अपॉन x। तो हमें dy ओवर dx निकालना है, तो देखो ये आ जाएगा x माइनस वाई अपॉन x और log x प्लस 1। आई थिंक हमें यही प्रूफ करना था, और देख लेते हैं एक बार। dy ओवर dx log e बेस टू द पावर x 1 प्लस log e बेस टू द पावर x। यहाँ पर अब देखो यहाँ पर आ रहा है log x प्लस 1, हमारा जो प्रूफ आ रहा है वो आ रहा है हमारा यहाँ पर सारा x में आ रहा है। देखो ये log e बेस टू द पावर x है 1 प्लस, ये तो है हमारे, लेकिन यहाँ पे y फंस रहा है। अब यहाँ पे y की वैल्यू रखना, y की वैल्यू है क्या यहाँ पे, क्वेश्चन से निकालना है यहाँ से y की वैल्यू, और अपनी y की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पर देखो y की वैल्यू यहाँ रख देना निकाल कर, और अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक। ये है ना, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेना, y log x प्लस वाई इज इक्वल्स टू x, तो y कॉमन आ गया तो 1 प्लस log x और ये आ गया x, तो y की वैल्यू क्या आ गई x अपॉन में 1 प्लस log x, ये आ गया। y इज इक्वल्स टू क्या है x अपॉन 1 प्लस log x। देखो dy ओवर dx x अपॉन 1 प्लस log x, ये है हमारा, और यहाँ पे हमारा चल रहा है x log x प्लस 1, ये था ना। अब देखो इसे सोल्व कर लो भाई, इसको ऐसे हम लोग ये आ जाएगा x 1 प्लस log x माइनस x अपॉन 1 प्लस log x, और डिवाइड में है हमारा x log x प्लस 1। अब देखो इसको हमने क्या किया भाई, इसके डिवाइड में 1 मान लेते हैं, और इसको आप जब सोल्व करोगे इस x के अंदर मल्टीप्लाई करें तो x प्लस एक्स log x और माइनस x अपॉन 1 प्लस log x, और ये है हमारा यहाँ पर 1 अपॉन में x log x प्लस 1, यह है हमारा। अब देखो यहाँ पर इस प्लस x से माइनस x कैंसिल हुआ तो यहाँ पे बचा x log x अपॉन में 1 प्लस log x 1 प्लस log x, तो 1 प्लस log x का स्क्वायर, और एक ये x है ही, इस x से x कैंसिल हो गया, और यही हमें यहाँ पे प्रूफ करना था। dy ओवर dx इज इक्वल्स टू log x अपॉन में 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी मैंने ही कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन करना है। आप देख लो यही प्रूफ करना था हमें, यहाँ गया ना log x अपॉन में 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। ई बेस तो हमारा होती है, नहीं लिखा होगा तो ई बेस ही रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये रहा, देखो ये प्रूफ करना था log x अपॉन में 1 प्लस log e बेस टू द पावर x, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी बचे हुए क्वेश्चन आपको कर लेना खुद से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ, ठीक। तो थैंक यू।